प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल। आपत्ति न आई तो 10 दिन बाद ले सकेंगे नकल। तहसीलदारों के अलावा अब एसडीएम डीआरओ भी कर सकेंगे रजिस्ट्री। तहसीलदारों की छुट्टी पर चले जाने के बाद या पद खाली रहने पर नहीं रुकेंगी रजिस्ट्रियाँ दोस्तों। प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी व ज़मीन की रजिस्ट्री व इंतकाल से जुड़े 2 अहम फैसले लिए हैं दोस्तों। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मॉड्यूल शुरू किया है। इसके ज़रिए हरियाणा सरकार में किसी भी संपत्ति या ज़मीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद इंतकाल होगा। इसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसे कोई भी चेक कर सकेगा। किसी को आपत्ति है तो 10 दिन में दर्ज करा सकेंगे। कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो दोस्तों म्यूटेशन को विवादित मान इंतकाल नहीं होगा। कोई आपत्ति नहीं आई तो इंतकाल स्वतः हो जाएगा। 10 दिन बाद इसकी नकल अथवा कॉपी ले सकते हैं दोस्तों। अभी प्रॉपर्टी की बिक्री, मॉर्टगेज विद पोजीशन, पारिवारिक हस्तांतरण व उपहार का म्यूटेशन किया जाएगा। वहीं अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा एसडीएम और डीआरओ या जिला राजस्व अधिकारी को भी रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा। दरअसल कई बार तहसीलदारों की छुट्टी पर चले जाने के बाद तबादले के कारण पद खाली होने से रजिस्ट्रियां बंद हो जाती थी। रजिस्ट्री के लिए लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। हरियाणा में रोज़ करीब 3500 रजिस्ट्रियाँ होती हैं। सीएम ने कहा कि जल्द नई प्रणाली शुरू होगी जिसके तहत रजिस्ट्री किसी भी ज़िले में कहीं भी कराई जा सकेगी। सरकार विवादास्पद इंतकाल के मुद्दे को हल करने की दिशा में काम कर रही है दोस्तों। अब रजिस्ट्रियाँ किसी भी ज़िले में हो सकेंगी। ये मनोहर लाल खट्टर ने आदेश दिए हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इंतकाल के 7 दिन बाद तय था पर कई महीने लग रहे थे, इसलिए नया मॉड्यूल बनाया गया। अब प्रॉपर्टी के इंतकाल की क्या प्रक्रिया है। अभी रजिस्ट्री के बाद 7 दिन के अंदर इंतकाल करने का समय तय किया हुआ था दोस्तों। यह प्रक्रिया ऑनलाइन थी पर इसे पटवारी को पूरा करना होता था। जब पटवारी इंतकाल को सिस्टम में चाहता था तो कानून को से होते हुए तहसीलदार के पास जाता था, तब इंतकाल होता था। इंतकाल में अभी कितना समय लग रहा था। लोगों को संपत्ति या ज़मीन का इंतकाल कराने में कई महीने लग जाते थे। कई तहसीलों में तो 10 से 20 हज़ार इंतकाल पेंडिंग हैं। अब इंतकाल की नई प्रक्रिया क्या होगी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हेलरिस पोर्टल में स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल होगा। पटवारी के पास कागजात ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पटवारी के पास कागजात लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके साथ ही इंतकाल की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। यह कोई भी चेक कर सकेगा। 10 दिन में किसी भी आपत्ति आती है, किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है तो स्वतः इंतकाल, नहीं आती है तो स्वतः इंतकाल हो जाएगा। अगर आती है तो रुक जाएगा। 10 दिन बाद इंतकाल की नकल अथवा कॉपी तहसील या अटल सेवा केंद्र से निकलवा सकते हैं दोस्तों। अगर कोई आपत्ति आती है तो क्या होगा। अगर ज़मीन या संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जताई जाती है तो उसका मामला तहसीलदार के पास जाएगा दोस्तों। ये फैसला अभी क्यों लिया गया। सीएम ने कहा कि इंतकाल की प्रक्रिया डिजिटल बनाने की घोषणा 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो के अंदर थी दोस्तों। ये चुनावी घोषणा पत्र के अंदर थी दोस्तों। पूरे सिस्टम पर गहन अध्ययन करने के बाद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। संपत्ति या ज़मीन का इंतकाल कराना किसी महाभारत से कम नहीं होता था। लोगों को इसके लिए दर दर भटकना पड़ता था। इसी को देखते हुए सब कुछ आईटी प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया गया है दोस्तों।
ये बहुत ही अच्छा फैसला दोस्तों। इंतकाल करने में भी साल भर लगा देते थे पटवारी, बहुत ज़्यादा समय इसमें लगता था।